हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया, आपके पुनिया सर, और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, 3 फिगर्स हमने कवर कर ली थी, 3 शेप्स हमने कवर कर ली थी बच्चे। और आज इस चैप्टर को टाटा फिनिश बाय बाय कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा इस चैप्टर को, क्योंकि आप लोगों के पेपर बस आने ही वाले हैं। अरे वो दिन आने वाले हैं जब रातों को जगना पड़ेगा, रात भर टेंशन में सोओगे। लेकिन सर, हम तो आपसे पढ़े हैं, हम नहीं टेंशन में सोएंगे, हम तो बिंदास फैल के सोएंगे सर। सुबह उठेंगे आराम से और पेपर अच्छे से करके आएंगे सर। हमें ये विश्वास है, आपको भी ये विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, पेपर करने से पहले जब जाओ तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक अच्छी नींद 8-9 घंटे की आराम से, मतलब बिंदास होके सोइएगा, कोई टेंशन नहीं। जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लीजिएगा। लास्ट नाइट स्टडीज जो होती हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके कॉलेज में एप्लीकेबल होगा, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों, कॉलेज में जाके तो लास्ट नाइट स्टडीज ही होती हैं। जब मैं कॉलेज में था, आपको पता है NIT जालंधर से पास आउट हूं मैं, तो जब हम कॉलेज में थे तो हम क्या करते थे, बिल्कुल लास्ट नाइट स्टडीज करते थे। लेकिन जब हम 9th, 10th, 11th, 12th में थे तो हम आराम से बिंदास होके सोते थे। ये कहना बहुत इजी है, करना उतना ही टफ होता है। दोस्तों, टेंशन रहती है माइंड में। लेकिन अगर आपने रेगुलरली वीडियोस देखे हैं, पिछले काफी टाइम से मैं आपके साथ हूं, जब से आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो रेगुलरली, तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। आराम से जाइएगा पेपर में और ट्राई करिएगा, सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करिएगा। कुछ बच्चे होते हैं प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पैटर्न जो भी हो वैसा ही फॉलो करिए, चेंज मत करिएगा उसको, वैसे ही चलने दीजिए। जो आपने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलने दीजिएगा, चेंज मत करिएगा। दोस्तों, अगर लास्ट मोमेंट पे आप चेंज करते हो तो माइंड में एक डाउट रह जाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो जिस पैटर्न से आप कर रहे हो उसी पे आपको सक्सेस मिलेगी, उसी पे आप विश्वास रखिए दोस्तों। और ये विश्वास ही होगा कि आपका 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आओगे आप। ये हमें विश्वास है, ये आपको भी विश्वास होना चाहिए। यस आई कैन डू इट, ये शब्द जो है बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा बोल के कॉन्फिडेंट होते हो, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो बातें छोड़ के आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया, सिलेंडर कैसे बनता है, क्यूबॉइड क्या होता है, 4 दीवारी की बात की हमने, रूम को पलटा हमने, बहुत मजे किए लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि सर हमारे पेपर आ रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो आज हम डेरिवेशन नहीं करेंगे किसी चीज की, हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज की बात करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, वो आपको दिख जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा राइट सर्कुलर कोन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सरफेस एरिया कोन की। ऑब्वियसली सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है तो वो तो पढ़ेंगे ही ना सर। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके बात करेंगे। कोन के अंदर आपको पता है कौन किस शेप का होता है। अरे वो बर्थडे कैप जो होती है वो कौन ही तो होता है, आइसक्रीम कौन होते हैं, ये सब बाबू ने डे टू डे लाइफ में देखा है दोस्तों, बिल्कुल आंखों के सामने रहते होंगे। इधर उधर नजर घुमाओगे तो कौन दिख जाएगा एक। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा वॉल्यूम की, बात करेंगे कौन की। देन वी विल टॉक अबाउट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर की बात भी कर लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन, कोई गूगली अगर टीचर फेंके तो हम अच्छे से शॉर्ट मार सकें। सर मजा आने वाला है। स्फीयर के भी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सबकी बात करेंगे। एंड देन एक लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला चार्ट, जो कि इस चैप्टर का पूरा मसाला जो है वो लास्ट स्लाइड में आपको दिखा दिया जाएगा, ताकि पेपर देने जाओ तो एक बार
फॉर्मूला रिवीजन के लिए कुछ होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि सर पूरा वीडियो देखते रहेंगे फॉर्मूला। तो बिल्कुल लास्ट में आपके लिए फॉर्मूला चार्ट है बच्चे, जो आपको ऐसे एक बार पढ़िएगा, फिर आंखें बंद करके उसी को रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों। देखो मैं बहुत कम कहता हूं कि आप रट्टाफिकेशन करिए, रट्टाफिकेशन इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट डिमांड यही है इस चैप्टर की कि आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। एक तो होता है बेटा समझ आ गया, और दूसरा होता है कि समझ आ गया उसके बाद आप उसको ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद अप्लाई कर रहे हो। तो रेदर देन डूइंग दिस, क्योंकि हमने पेपर में टाइम वेस्टेज नहीं करनी है, तो हमें फॉर्मूला बिल्कुल, जैसे कोई बोले वॉल्यूम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किसकी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आप कहते हो सर पेपर बहुत लंबा था। पेपर नहीं होता है बेटा लंबा, नहीं होता है पेपर, पेपर लेंथी नहीं होता है, ये बस साइकोलॉजिकल होता है कि पेपर लेंथी आ गया सर, लेंथी आए चाहे कैसा भी आए सर, हम निपटा के आएंगे पेपर को। तो इसी विश्वास के साथ आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा कौन की। एक्चुअली में कौन बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। लेट अस अज्यूम यहां पे एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इमेजिन करिएगा 1 2 3, इस पॉइंट को पकड़ के इस लाइन को मैं फिक्स कर रहा हूं और ऐसे घुमा रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं बेटा, कौन बोलते हैं। इनफैक्ट राइट सर्कुलर कौन बोलते हैं। राइट सर्कुलर कौन क्यों बोल रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री है। एक क्वेश्चन 10th क्लास में आएगा जब हम राइट सर्कुलर कौन की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा टिल्टेड वे में बात करेंगे, लेकिन वो तो 10वीं कक्षा है सर, हमें क्यों टेंशन दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं दी जाएगी बच्चे। तो वही मैं बता रहा था, यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि कौन कैसे बनता है। जब ये वाली साइड जो ए बी है इसको मैं फिक्स करके ये जो सी पॉइंट है इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूं तो ये वाली शेप बन जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। एग्जांपल्स आपको पता है, आइसक्रीम कौन, बर्थडे कैप्स, एंड ऑफ द पेंसिल, पेंसिल का शार्प एंड जो होता है वो क्या होता है, कौन होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सर लेकिन इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है सर, ऐसा कैसे। तो मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, मेरे लाल, क्या पढ़ोगे इसमें, ऑब्वियसली सर सरफेस एरिया पढ़ेंगे एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे सर। तो अच्छा एक छोटी सी बात, वर्टेक्स क्या होता है बेटा, ये जो फिगर है इन द गिवन फिगर द पॉइंट ए, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक एंगल का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एंगल का क्वेश्चन तब आता है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, और ये त्रिकोणमिति जो है वो हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं दोस्त, तो उसके अभी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फ्री होके फ्री माइंड से पढ़िए, तभी समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या वर्ड्स हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। द फिक्स लाइन अबव विच द लैमिना रोटेट्स इज नोन एज द एक्सिस। जो मैंने आपको ए बी बताई थी वो क्या है, एक्सिस हो गई है। ए बी जो बताई थी मैंने आपको वो क्या है बेटा, ये जो लाइन है उसको क्या बोल देते हैं, एक्सिस बोल देते हैं। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोल देते हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड द बेस। क्या बेस क्या होता है बेटा, द सर्कुलर प्लेन एंड, जो नीचे कॉन की साइड होता है उसको हम सर्कुलर प्लेन एंड को क्या बोल देते हैं, बेस ऑफ द कॉन बोल देते हैं। बेसिक चीजें, सस्ती चीजें जो आपको पहले से पता है, फिर भी क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे कर रहे हैं वार्म अप, ताकि एक बड़ा चैप्टर चुटकियों में निपटा सकें। थोड़ी सी बॉडी गर्म होनी चाहिए, माइंड गर्म होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा कौन में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो हाइट और रेडियस तो होता ही है, बट देयर इज ऑल्सो स्लांट हाइट। ये जो लेंथ है AC, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सिंस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सिंस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने एक कौन बनाया यहां पे, इसको मैंने H बोल दिया, दिस इज द बेसिकली रेडियस R, और L मैंने क्या बोल दी, स्लांट हाइट बोल दी। तो अब हमें याद आती है किसकी, पाइथागोरस सर की, उसकी नहीं याद आती, वो तो चली गई। पाइथागोरस थ्योरम की याद आती है, दैट इज L² इज इक्वल टू सर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको स्लांट हाइट निकालने के लिए काम आएगा। अरे जो चीजें काम की है वो पढ़ लो, उसकी याद छोड़ दो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है। या ऐसा हो सकता है इसमें से कोई दो दे देंगे, तीसरा पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, और यू कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया। जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है बेटा पाई आर एल। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको, पाई आर एल होता है। क्यों होता है वो कभी और पढ़ लेंगे सर, अभी पेपर आ रहे हैं, टेंशन है दिमाग में, तो सीधा फॉर्मूला बताइए सर, तो बता दिया। पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा कर्व्ड होगा, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई आर एल के बराबर होगी सर। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर, ये क्या है, ये तो सरकमफ्रेंस है, किसका, बेस का सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट अपॉन हाफ। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर एल बच जाएगा। तो वी कैन से सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट भी हम बोल सकते हैं। और अगर नीचे देखिए ध्यान से, सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सर। तो वी कैन से पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, पाई आर आर प्लस एल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टोटल सरफेस एरिया किसका आ गया, कॉन का आ गया। तो आइए इसी के ऊपर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 12 सेंटीमीटर, ओके सर, एंड इट्स बेस रेडियस इज 5। 12 और 5 को देखते ही पाइथागोरस थ्योरम की याद आती है। ट्रिपलेट सर आपने हमें बताया था, जो मेंटी में भी पूछा था वो भी यही ट्रिपलेट था बच्चे, क्या, 12, 5 एंड 13। चलो आपके लिए एक होमवर्क, मुझे 5 ट्रिपलेट्स बताने हैं आपको, 5 ट्रिपलेट्स बताने हैं आपको, एक्सेप्ट 3, 4, 5, 12, 13 जो मैंने आपको बता रखी है, उनको छोड़ के 5 ट्रिपलेट बताने हैं आपको। और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपलेट कितने बना सकते हो आप, कैसे बना सकते हो आप, कितने याद रख सकते हो, क्यों याद रख सकते हो, ये सब बताऊंगा अगली क्लास में। लेकिन तो 5 ट्रिपलेट्स आपका होमवर्क है दोस्तों। होमवर्क क्या है, 5 ट्रिपलेट आने चाहिए, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 12 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, हाइट, तो h की वैल्यू सर 12, बेस रेडियस r की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे पता है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 होती है सर, r की वैल्यू, अच्छा इसमें बोला हुआ है 3.14, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, आर की वैल्यू आपके पास है, तो कहना इससे पहले आपको स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक है सर। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो एल की वैल्यू तो 13 सेंटीमीटर आ गई सर। जैसे ही एल की वैल्यू आती है 13 सेंटीमीटर, आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 इंटू एल की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 13 इंटू 5 इज 65 सर। 65 को 3 टाइम करोगे तो ये आ जाएगा 20421, 200 प्लस कुछ 3, 4, तो अप्रोक्सीमेटली 204 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 204 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसने क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया भी बताइए सर। क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया भी बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
पाई आर प्लस एल। ठीक है सर, तो पाई की वैल्यू सर 3.14। देखिए कि जिस क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है वहां 3.14 और 22/7 दे रखी है वहां 22/7। जहां नहीं दे रखी वहां क्या करें सर? वहां बेटा जो आपका मन करे वो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 22/7 अभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? दे रखी है तो वो ऑब्वियसली चाह रहा होगा कि आप थोड़ी कैलकुलेशन करें। आर की वैल्यू 5, आर प्लस एल 13 प्लस 5 इज 18, 18 इंटू 5 इज 90, 90 इंटू 3.14, 270 प्लस 9 279 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा तकरीबन आपका 9 और 270 279 281 के आसपास आंसर आना चाहिए। 282 अप्रोक्सीमेटली आंसर बोल दिया बेटा। 282 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन जब आप पेपर में करोगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन में लगेगा। और वो अप्रोक्सीमेट मत लिखिएगा, आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। 282.2 आ रहा है, 282.7 आ रहा है, वो आप मल्टीप्लाई करना है, इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 12 मीटर। ठीक है सर, द टेंट इज 9 मीटर हाई। तो आपको बेस रेडियस दे दिया 12 मीटर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट्स मेंशन नहीं की, तो यहां पे यूनिट्स मेंशन क्या आएगी बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यूनिट्स के मार्क्स कट जाते हैं, नहीं कटवाने हमने मार्क्स सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 12 मीटर। द टेंट इज 9 मीटर हाई, एच की वैल्यू 9 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब आपको कपड़े का कॉस्ट निकालना है कि उसको कितना कपड़ा लगा, उसका कितने पैसे लगे टेंट बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप टेंट बनाते हो, कॉनिकल टेंट बनाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि बेस में भी कपड़ा लगाते हो, नहीं ना। तो हम क्या लगाते हैं? ऊपर की साइड सिर्फ कपड़ा लगाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? वी नीड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप समझदार हो तो आपको पता लग गया कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो सर मुझे पता है क्या होता है, पाई आर एल। इसने दे रखा है पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए। एल की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो एल की वैल्यू तो हम चुटकियों में निकाल देंगे सर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस सर की बड़ी याद आती है हमें, मतलब कितनी याद आती है, हर क्वेश्चन में पाइथागोरस सर आ जाते हैं। तो वी कैन से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 का स्क्वायर प्लस हाइट 9 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो वी कैन से एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 मीटर। 15 मीटर आ गई। सिंपल क्वेश्चन है। तो वी कैन से अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई की वैल्यू 3.14। वी कैन से 3.14 पुट कर दीजिए इनटू रेडियस कितनी है दोस्तों? रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी है बच्चों? सॉरी, स्लांट हाइट कितनी निकाली आपने? 15 सेंटीमीटर निकाली सर। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू 12 इज 180। तो वी कैन से 3.14 इंटू 180। अब देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इसको ये भी लिख सकते हो 31.4 इंटू 18। ये 0 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा सर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 314 इंटू 18 565.2। तो दैट इज 565.2 अप्रोक्सीमेट आंसर, मतलब ऑब्वियसली 565.2
2। कुछ गलती होगी हो तो देख लीजिएगा। ये आपका आया कर्व्ड सरफेस एरिया, 565.2 आंसर आया कर्व्ड सरफेस एरिया। यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है? पैसा। पैसा निकालना है। मेरे को वो जब भी पैसे की बात आती है ना, मुझे अक्षय कुमार सर याद आते हैं। कौन से? वो एक मूवी है फिर हेरा फेरी वाले, पैसा लाया पैसा तो एरिया की बात कर रहे हैं हम, सॉरी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो 565.2 आपका एरिया आया। इसको आपको बस 120 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का कैनवस का कॉस्ट कितना है। तो टोटल रुपीज कितना आ जाएगा बेटा? टोटल रुपीज इज इक्वल टू 120 इंटू 565.2। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं 565.2 इंटू 12। अब रेदर देन मल्टीप्लाई, जैसे 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 2 बार ये ऐड भी कर सकते हो। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करके या 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजीली निकल जाएगा। जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हो। तो ये आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगा तकरीबन 67 के आसपास आना चाहिए, 67 के आसपास। तो कुछ आंसर जो आएगा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस का एरिया इनटू हाइट कर दें तो वॉल्यूम आता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जैसे क्यूब है बेटा। क्यूब में हाइट जो है हमेशा ऐसे हाइट जा रही है, तो ये जो लेंथ है या ब्रेड्थ है वो कांस्टेंट रह रही है। सिलेंडर की बात करें तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट रह रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। लेकिन कोन में क्या हो रहा है? जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, रेडियस जो है वो छोटी होती जा रही है। पहले रेडियस ये थी, फिर कम होती गई, ऊपर आते 0 हो जाएगी। तो रेडियस r से 0 तक जा रही है। तो इसी की वजह से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इसकी वॉल्यूम नहीं होती है। इनफैक्ट इसकी वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। दैट इज 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर सर। एरिया ऑफ बेस इंटू एच इज द हाइट सर। हाइट से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों होता है? ये इंटीग्रेशन की वजह से होता है, जो आपके काम की चीज नहीं है अभी, क्योंकि बहुत भारी शब्द है इंटीग्रेशन। उसको हम बाद में सीखेंगे कभी, जब हम बड़े हो जाएंगे। अभी तो छोटे से बच्चे हैं, मासूम से बालक हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो? नहीं, हम नहीं बता रहे बेटा। तो वॉल्यूम क्या आ जाती है? बस आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। वॉल्यूम कितनी होती है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड इट्स वर्टिकल हाइट। जब वर्टिकल हाइट बोली है तो हाइट ही है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। ओके सर, रेडियस ऑफ बेस और हाइट दोनों सेम कर दी, नहीं सॉरी, रेडियस कितनी दे रखी है? 10 एंड हाइट कितनी रखी है? 42। ये 42 देखते ही है ना, दिल में तसल्ली सी आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछी, पाई को 22/7 आगे लिखा हुआ है, 22/7 लिया मैंने, तो ये 7 से 42 कट जाएगा और पॉइंट में आंसर नहीं आएगा सर। तो देख लिया करें पहले की कैलकुलेशन टफ है या नहीं है। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सस्ता सवाल है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 10 इंटू हाइट इज 42। 1 जा 6 जा 3 1 टाइम 2 टाइम 22 इंटू 2 44 44 इंटू 100 4400। तो 4400 यूनिट क्या लिखे यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात करते हो सर, मजाक कर रहे हो? हंसी नहीं आ रही सर? सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है बेटा, तो क्यूब में आएगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आइए। नेक्स्ट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज, कर्व सरफेस एरिया दे दिया आपको 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे दी? 7 सेंटीमीटर दे दी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो क्या ऐसा क्या है? वॉल्यूम में हमें h चाहिए। ठीक है सर, h निकालने के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। मुझे दे रखा कर्व्ड सरफेस एरिया,
दैट इज पाई आर एल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 198। ओके सर, पाई को 22/7 ले लिया। ओके सर, इनटू हाइट सॉरी रेडियस कितनी है बेटा 7 इंटू स्लांट हाइट एल। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 1 टाइम 22 9 टाइम्स, तो स्लांट हाइट कितनी आ गई 9। अब देखो यहां पे गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, जब 9 आई तो फिर अब हम पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है कि एप्लीकेबल होगी तो सही, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा सर, दिल टूट गया। ठीक है, चलिए तो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर। जब L की वैल्यू आ गई, मुझे चाहिए थी H, तो H कैसे निकालोगे, L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। L की वैल्यू कितनी है बेटा 9, तो 81 इज इक्वल्स टू H² प्लस R की वैल्यू कितनी है 49। ठीक है सर, इधर आएगा तो 81 माइनस 49 इज इक्वल्स टू H²। ये कितना आ गया 33, हाँ 32 इज इक्वल्स टू H²। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अंडर रूट ऑफ 32 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 4 16 इंटू 2, तो 1 4 12 आ जाएगा, तो 4√2 सेंटीमीटर। जैसे आपके पास हाइट आ गई है, H की वैल्यू कितनी आ गई 4√2 सेंटीमीटर, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम, और उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 7 इंटू हाइट इज 4√2। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। रूट में आंसर छोड़ सकते हो, डेसिमल में भी निकाल सकते हो। रूट की वैल्यू 1.41 होती है, आपको पता होती है, उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन में छोड़ देता हूं, थोड़ा बहुत तो आप भी करिए, अदरवाइज तो ऐसे मस्त सर नींद आ रही है सर, ऐसे ऐसे लेट के देखते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे मस्त है ना, सो जाते हैं। हाँ वॉल्यूम आ गया, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम तो आता है, अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे ये भी आता है, ठीक है। तो अरे कैलकुलेशन करिए ना, तभी तो पेपर में कैलकुलेशन होगी। ऐसे थोड़ी ना है कि अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो पेपर में हो जाएगी, फिर नहीं होती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या दे रखा है बेटा, अ कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन, 11 लोग चाहिए। ठीक है, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर एरिया ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर एक बंदे के लिए 4 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए। तो एक बंदे के लिए अगर 4 है तो 11 पीपल के लिए कितना होना चाहिए 44। तो 11 पर्सन इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर एरिया, और यू कैन से ग्राउंड एरिया इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ग्राउंड पे क्या है देखिए ध्यान से, अगर कॉनिकल टेंट है तो ग्राउंड पे तो सर्कल है बच्चे, उस सर्कल के ऊपर ऐसे टेंट जा रहा होगा कॉनिकल शेप में, तो सर्कल का एरिया जो है मिनिमम मतलब कितना होना चाहिए 44 होना चाहिए। तो वी कैन से सर पाई R² की वैल्यू कितनी दे रखी है 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं R कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, क्या पता क्या पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से, 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। अब एयर ऐसा थोड़ा ना है कि नीचे की साइड एयर पड़ी है, एयर कहां पड़ी होगी हवा में पड़ी होगी। और एक चीज इससे भी आइडिया लगा सकते हो आप, देखो क्यूबिक मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ वॉल्यूम की बात की जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, वॉल्यूम की बात की जा रही है। सर एक बंदे को 20 क्यूबिक मीटर चाहिए, तो 11% को कितना चाहिएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड सर, 11 इंटू 20 दैट इज 220 मीटर क्यूब। ठीक है सर, तो ये क्या है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 220 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम तो मुझे पता है 1/3 पाई R² H होती है, दैट इज 220 मीटर क्यूब। ठीक है सर, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। देखिए हाइट निकालने के लिए आपको या तो रेडियस चाहिए, तो यहां से हाइट आ जाएगी,
यहां रेडियस आ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम है स्मार्ट, हम यहां से रेडियस निकाल ही क्यों रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे पाई और आर स्क्वायर है, यहां पे भी पाई और आर स्क्वायर है, तो इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, या इस चीज को इस चीज से डिवाइड कर दीजिए। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, डिवाइडिंग 2/1। ठीक है सर, तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या आएगा बेटा, 220 मीटर क्यूब अपॉन 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इस साइड क्या बचा, h/3। h/3 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 22 2 टाइम्स 22 10 टाइम्स 1 टाइम 5 टाइम, तो h/3 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब के 2 चले जाएंगे तो मीटर बच जाएगा। तो वी कैन से h की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर सर। देखिए पहले यहां रेडियस पुट करते, कैंसिल आउट करते, फिर रेडियस निकालते, उस रेडियस को यहां पुट करते, फिर से कैंसिल आउट करते, रेदर देन डूइंग दिस सीधा आप डिवाइड करिए, आंसर आ गया। तो ये स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए आप में कि क्वेश्चन में पूछा क्या उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब दे रखा है आपको, एक क्यूब दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्यूब, क्यूब कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है क्यूब 9। ये मैंने एक क्यूब बनाने की कोशिश की है दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्यूब बन जाएगा ऐसे। थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये आपका एक क्यूब बना हुआ है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कोन को रखा गया है इसके अंदर, कोन जिसका बेस कितना है, सॉरी क्यूब की कितनी दे रखी है बेटा, 9 सेंटीमीटर एज दे रखी है। तो ऑब्वियसली क्यूब की तो सारी एज क्या होती है, बराबर होती है सर। तो वी कैन से एक कोन जब हम पुट करेंगे, ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इसको नीचे वाले सरफेस को यहां ड्रॉ किया। ठीक है सर, अब इसमें अगर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन चाहिए, तो ऑब्वियसली जो बेस होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा और वो चारों साइड को टच करेगा, चारों साइड को टच करेगा। समझ में आया? हाँ सर। और अब देखिए कोन जो होगा ऐसे ऊपर की साइड आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे तो सर आपने सर्कल बन जाएगा यहाँ पे, और कोन ऐसे कुछ बन रहा होगा जो इसको टच कर रहा होगा, इस चीज को टच कर रहा होगा, ऊपर वाले फेस को टच कर रहा होगा। तो हाइट जो होगी कोन की, वो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो सर एज के बराबर ही हो गई। और रेडियस देखिए ध्यान से, जो डायामीटर है वो इस एज के बराबर हो गया। तो वी कैन से डायामीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। बस आपको यही कैच था इस क्वेश्चन में, आपको पता करना था। तो डायामीटर विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 9/2 सेंटीमीटर सर। एंड व्हाट अबाउट द हाइट, हाइट इज सर 9 सेंटीमीटर। नाउ यू जस्ट नीड टू फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई, देखो कुछ नहीं मेंशन है तो मैंने पाई को 22/7 ले लिया, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, 9/2 इंटू एच विच इज 9। क्वेश्चन खत्म। देखो 2 1 टाइम 11 टाइम, 3 1 टाइम 3 टाइम्स। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 243 इंटू 11, 243 इंटू 11 अपॉन 14। तो यह आ जाएगा बेटा 2430243372 2673 अपॉन 14, 2673 अपॉन 14 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर।
इजी क्वेश्चन था। अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज आंसर आ जाएगा। और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर होगा तो मैं आपको लाइक कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर चलने देते हैं, गाड़ी चल रही है सर, बढ़िया है, समझ में आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय कंसेप्ट पे चलते हैं सर, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, वो है हमारा स्फीयर है बेटा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अर्थ एक स्फीयर है, हाँ या ना? पता नहीं सर, बताइएगा, ज्ञान दे दीजिए हमें भी थोड़ा सा। आपको अगर पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि अर्थ इज अ स्फीयर और नॉट। स्फीयर होता क्या है सर? गोला, पीके मूवी वाला गोला है सर ये बेटा। स्फीयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा है, एक सर्कल उठाया मैंने, उसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो जो शेप बनेगी वो स्फीयर है। देखिए ध्यान से, ये सर्कल उठाया, इसको ये जो डायमीटर है इसके अलोंग ऐसे रोटेट करोगे, जैसे ये डायमीटर हुआ उसके अलोंग रोटेट करेंगे तो वो क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा सर, ठीक है। इसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, मतलब स्फीयर बन जाएगा। इसी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? घोड़ा ही बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, स्फीयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेनिस बॉल जो होती है वो क्या है? एक स्फीयर है। और क्या हो सकता है स्फीयर? देखिए ध्यान से, आइए। सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अबाउट एनी डायमीटर द सॉलिड्स ऑफ फॉर्म्ड इज स्फीयर। किसी भी डायमीटर को पकड़ के ऐसे घुमाओ, वो क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा सर। और स्फीयर के एग्जाम्पल क्या क्या है सर? जैसे बास्केटबॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, ये सब क्या है? स्फीयर के एग्जाम्पल है। वी कांट से परफेक्टली, आप कहोगे सर वो ग्रिप सी होती है तो वो स्फीयर में कैसे ऐसे ग्रूव आ जाएगा? ऐसे नहीं, वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर इसी स्फीयर को दो इक्वल हाफ्स में कट कर दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है हेमिस्फीयर का, तो आपको पता होना चाहिए। A plane through the center of a sphere divides the sphere into two equal parts, each of which is called hemisphere. Hemisphere उसको बोलते हैं जब एक प्लेन जो सेंटर से उसको कट कर दें तो एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा, उन्हीं चीज को हम हेमिस्फीयर करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कटोरी का, बाउल का, दैट इज अ हेमिस्फीयर। ठीक है सर। The plane end of the solid surface is called its base. अब देखिए, जब स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्फीयर जो है उसको जब मैं कट कर रहा हूं तो जो ऊपर की साइड, अगर एक ऊपर की साइड चला गया, एक नीचे की साइड रह गया, तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो और ये आइडेंटिकल होंगे सर। हाँ सर, इक्वल पार्ट्स में कट गया तो आइडेंटिकल हो गए, तो टॉप पे क्या बना? एक सर्कल बन जाता है। ऑब्वियसली सर, यहाँ पे ये जो चीज है वो एक सर्कुलर रीजन है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया एंड स्फीयर और हेमिस्फीयर का क्या होगा। अगर हम स्फीयर के रेडियस आर अज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं? रेडियस आर ले रहे हैं, देन द सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा सरफेस एरिया होता है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया होता है? एक्चुअल में अगर स्फीयर की बात करो तो देखो, स्फीयर में सारा एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसलिए स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा। अब अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, किसकी? हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर कैसे बनेगा दोस्तों? जब हम नीचे से काट देंगे तो ऊपर वाला जो है वो सर्कुलर रीजन तो है, लेकिन वो कर्व्ड नहीं है, वो क्या है? प्लेन रीजन है। तो प्लेन रीजन में क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। तो अगर नीचे दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर था, हाफ में चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और एक सर्कुलर रीजन जो ऊपर आया उसको हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिक सी चीज थी क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, लेटर सरफेस एरिया, you can say curved surface area of hemisphere is 2 pi r square and total surface area of hemisphere is
3 पाई आर स्क्वायर। ये याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इजी सवाल है सर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है आर की कितनी, 21। पाई को क्या लेंगे, जैसे ही 21 दिखा 22/7 ही अज्यूम करूंगा पाई को, ताकि वो 7 से कैंसिल आउट हो जाए। इजी क्वेश्चन था सर, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। क्या है, एक स्फेरिकल बैलून था, उसके अंदर एयर को पंप किया गया, तो उसकी रेडियस जो पहले 7 थी अब कितनी होगी, 14 हो गई सर, दुगनी हो गई। फाइंड द रेशोज। देखो रेशोज का सवाल बड़ा इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि आपको यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, यहां पे काटापीटी करनी होती है, ऐसे कट करना होता है एक दूसरे को। फाइंड द रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेस। अब सरफेस एरिया की बात हो रही है, कौन सा, अरे सर टोटल और कर्व दोनों बराबर होते हैं, तो हमें पता है, तो सरफेस एरिया की कुछ भी पूछिए एक ही बात है, तो उनका रेशियोज निकालना है। तो पहले S1 मान लेते हैं, दूसरे को S2 मान लेते हैं, तो वी बेसिकली नीड टू फाइंड S1 अपॉन S2, तभी तो रेशियो आएगा। तो फॉर्मूला तो सर 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, सिंपल। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। R1 पहले कितना था, 7 इंटू 7, और बाद में कितना है 14 इंटू 14, 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, तो 1/4। तो S1 रेशो S2 कितना आ गया, 1/4। ये तो आपको भी समझ में आ रहा था कि 7 से 14 हो रहा है, 7 से 14 हो रहा है, तो रेशो 1 से 4 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, इजी सस्ता सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। किसी कोर प्लैनेट का डायमीटर कितना है, 1/6 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है, क्या होता है, वैल्यू पता है क्या, किसी को पता है तो बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो यहां पे अजम्पशन मानी गई है कि जो स्फेयर है, जो प्लैनेट्स हैं, वो क्या है, स्फेरिकल शेप के हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये आप मुझे बता ही दोगे कमेंट सेक्शन में। तो लेकिन हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है सर, पहले मान लेते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम d। तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट 2 लिख देते हैं इसका नाम, इज इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम d1 इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज d/6, 1/6 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यू नीड टू फाइंड द सरफेस एरियाज का रेशो। तो इसको मैं सरफेस एरिया को S1 मान लेता हूं। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ प्लैनेट 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। इसका रेडियस मैंने R1 अज्यूम कर लिया, समझ में आ गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। R की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली सर d/2 है, d/2 का स्क्वायर अपॉन d1 की वैल्यू कितनी है सर, d/6 का भी हाफ। ये तो डायमीटर था ना, रेडियस की बात करें तो स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां से आ जाएगा d² अपॉन 4, यहां से आ जाएगा d² अपॉन 36 इंटू 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, d² से d² कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 36 अपॉन 1। तो रेशियो आया 36 अपॉन 1, दैट इज 36/1।
ये सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा, ये वही बात होगी a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। तो क्या आ जाएगा a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, यही तो बात है, यही फॉर्मूला यूज किया गया है, इसी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी थिकनेस जो है रिम की वो कितनी है, थिकनेस ऑफ द रिम इज नेग्लिजिबल, और उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, मतलब कि टॉप का जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है, कितना है 132 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर, इफ आउटर एंड इनर सर्फेसिस एरिया आर पेंटेड एट द रेट ऑफ ₹5 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सिंपल सा सवाल आ गया सर। देखो एक कर्व दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, थिकनेस नेग्लिजिबल है। ठीक है सर, तो जो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है वही अंदर की साइड भी होगा। हाँ सर समझ में आ गया। अब बाहर का तो मुझे पता है 2πr² है, तो अंदर का भी कितना हो गया 2πr² हो गया। क्यों? क्योंकि नेग्लिजिबल थिकनेस है। ठीक है सर, अब हमें क्या निकालना है, हमें कोस्ट निकालना है। तो कोस्ट के लिए पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस के लिए हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो 2πr की वैल्यू आपको 132 दे रखी है, यहां से आपका r आ जाएगा। जैसे ही r आएगा आप सरफेस एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। अब ये चीज कितनी आएगी ये आप मुझे बताओगे। कैसे? मुझे भी पता है 2πr² प्लस 2πr² 4πr² आएगा। हाँ सर 4πr² आ जाएगा। क्या ये टोटल सरफेस एरिया है? नहीं, ये कर्व सरफेस एरिया बाहर का प्लस अंदर का कर्व सरफेस एरिया है। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, अरे दोस्त समझ में आया, जैसे ही ऐड करेंगे तो 4πr² आ जाएगा। इसका एरिया निकालिएगा, उसको फिर यूनिटरी मेथड से कोस्ट निकालने की कोशिश करिएगा। इजी सवाल है। पिछले जैसे क्वेश्चन में आपने मुझे बताया, मैक्सिमम बच्चों के आंसर जो थे वो सही थे। मैंने अभी तक, आज तक मैंने जितने कमेंट्स पढ़े हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक सारे बच्चों के कमेंट्स सही थे। एक बच्चे के शायद कुछ गलत था, उसको हम रिप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए स्क्वायर डिक्रीजेस बाय 25%। ओके सर, बाय व्हाट परसेंट डज इट कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया की परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है आपको। तो कहना इससे पहले लेट अस अज्यूम लेट रेडियस बी r, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर विल बी 2r सर। अब देखिए ध्यान से, तो डिक्रीज इन डायमीटर कितना आया, डिक्रीज इन डायमीटर निकाल लेते हैं। डिक्रीज इन डायमीटर वो कितना आया, देखिए ध्यान से, कहना इसे 25% डिक्रीज हुआ, तो 25% निकाल लेते हैं इसका। 25 इंटू 2r अपॉन 100, 1 टाइम 4 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, तो डिक्रीज कितना आया, r/2 आया सर। और अगर डिक्रीज आया इतना, तो डिक्रीज्ड डायमीटर कितना हो गया दोस्तों, डिक्रीज्ड डायमीटर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इतना डिक्रीज आया, r/2 का डिक्रीज आया सर। तो पहले था 2r, अब r/2 कम हो गया, तो कहना इसे 2r माइनस r/2, दैट इज 3r/2। ये डिक्रीज्ड डायमीटर है। तो डिक्रीज्ड रेडियस कितनी आ गई, डिक्रीज्ड रेडियस विल बी डायमीटर का हाफ, दैट इज 3r/4। बस इतना सा काम करना था आपको। डिक्रीज्ड रेडियस आ गई, इनिशियल रेडियस आपके पास r है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। इनिशियली बात कर रहा हूं, इनिशियली कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, इनिशियली विल बी, उसको s मान लिया, दैट इज 4πr² है सर। ठीक है, डिक्रीज्ड कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, डिक्रीज्ड सरफेस एरिया, उसको S1 मान लिया बेटा, दैट विल बी 4π। अब r की जगह क्या आएगा, डिक्रीज्ड रेडियस आएगी, दैट इज 3r/4 का स्क्वायर, 3r/4 का स्क्वायर।
ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए पाई एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर अपॉन 1 4 से 1 4 कैंसिल तो 4, तो ये आ जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है सर, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द परसेंट से कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, कितने परसेंट से चेंज होता है। तो वी नो दैट अगर हमें चेंज परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज कितना आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। तो इनिशियल कितना था दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल कितना है 9 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन इनिशियल कितना है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 से 4 16 टाइम्स हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहां पे भी है, 16 में से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 टाइम। तो ये आ जाएगा बेटा आपका दैट इज 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 नीचे चला जाएगा तो 16 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 7 बाय 16। अब 7 बाय 16 को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यू नो दैट, देखिए ध्यान से ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, 1 बाय 16 1 बाय 16 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, या 100 बाय 16 की वैल्यू कितनी होती है 6.25। तो अगर मुझे 7 बाय 16 दैट इज इंटू 100 इतना निकालना है, ऑब्वियसली इंटू 100 सब में आएगा ही, यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो इंटू 100 आएगा ही, इंटू 100 ये तो आएगा ही आएगा सर। तो वी कैन से 7 बाय 100 की बात कर रहे हैं तो 7 को 6 टाइम्स 6.25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो 43.75 आएगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो कितना चेंज आ गया बेटा 43.75%, 43.75% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अ सिलेंडर, अ स्फीयर एंड अ कोन। ऐसे क्वेश्चन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे 3 स्टार लगा दिए मैंने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बेटा। क्या दे रखा है आपको कि एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, तीनों के सेम रेडियस है और सेम ही हाइट है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि सर व्हाट इज द हाइट ऑफ अ स्फीयर, जैसे स्फीयर की हाइट क्या होगी। अगर ऐसे स्फीयर है बेटा तो स्फीयर की हाइट कैसे लोगे, ये r और ये r, तो स्फीयर की हाइट कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी सर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमने क्या बोल दिया, लेट रेडियस बी r, ठीक है सर। अब अगर रेडियस r है तो क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे लिख लेते हैं बेटा स्फीयर, यहां लिख लेते हैं रेशियो निकालना ना सिलेंडर, यहां लिख देते हैं बेटा कोन, ठीक है सर। क्या मैं बोलता हूं स्फीयर का अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितना आ जाएगा 2r। अगर इसकी हाइट 2r है तो सिलेंडर की भी हाइट कितनी हो जाएगी 2r, और अगर इसकी 2r है तो इसकी भी 2r। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज तीनों की हाइट कितनी है, सेम है, ठीक है सर। रेडियस तो आपने सर r ले रखी है तो इसकी भी रेडियस r, रेडियस r, रेडियस r। अब लेकिन सर कोन में तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो पाई r l होता है। l की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइड में निकाल लीजिए, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर विल बी, h की वैल्यू कितनी है 2r, तो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √5r आ गई, ठीक है सर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर रेशो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए 2 पाई RH, 2 पाई RH एंड देन वी हैव पाई RL। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया तीनों में, ठीक है। जो तीनों में कैंसिल होगा वही कैंसिल करेंगे। तो यहां पे क्या है 4 इंटू R दैट इज 8R रेशो
2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2 इंटू 2r 4r रेशो एल कितना है बेटा √5r, r फिर से तीनों में कैंसिल हो गया, तो रेशो कितना आ गया 8:4:√5। अब ऐसे मत करिएगा 4 1 टाइम 2 टाइम कैंसिल कर दो, जो तीनों में है वही कैंसिल होगा। आइए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। अच्छा सवाल है, प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। और ये 8 कैसे आ गया, ये क्या आएगा 4 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज आर की वैल्यू तो आर है, तो वी कैन से ये आ जाएगा आपका 4 इंटू आर, तो ये भी 4r, तो यहां पे भी क्या आएगा 4r आएगा बेटा। थोड़ा सा एरर कर दिया हमने, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4r ही आ जाएगा, 4:4:√5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं चेक कर रहा था, मुझे लगा कि 4 इंटू 4 आना चाहिए, क्योंकि ऐसा सेम आता है। चलिए आपको भी समझ में आ गया होगा कहाँ गलती की हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, जब मैंने ऊपर से नीचे लिखा तो गड़बड़ कर दिए हो सर। ये गड़बड़ अगर नोटिस की तो बहुत बढ़िया, नहीं की तो और भी बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्फीयर की वॉल्यूम की बात करते हैं। स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है बेटा 4/3πr³ एंड हेमिस्फीयर की 2/3πr³। ये बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए बेटा, अगर नहीं है तो कर लीजिए, 10 बार इसको रिपीट करो, 4/3πr³, 4/3πr³, 4/3πr³ ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगी। और उसी की हाफ वॉल्यूम किसकी हो जाएगी हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर ना भी हो तो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, आइए देखिएगा ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। देयर आर 42 हेमिस्फेरिकल बाउल्स, हेमिस्फेरिकल बाउल्स दे दिया आपको, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स। अब देखिए लीटर की बात कर रहे हैं, यहां है सेंटीमीटर, तो आपको एक कन्वर्जन मैंने बताया था पिछली कक्षा में, वो वापिस बताइए मुझे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आप करोगे कैसे है बेटा, देखो एक की वॉल्यूम निकाली, उसको 42 से मल्टीप्लाई किया, तो कर ही देते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं बेटा। वॉल्यूम कितनी आ गई 4/3 इंटू, अच्छा हेमिस्फीयर है तो क्या आएगा 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r³ r कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये एक बाउल की आ गई, इंटू 42 कर दोगे तो 42 बाउल्स की आ जाएगी, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप मुझे बताओगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, या 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका काम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलेंडर whose height is 2/3 of the diameter has the same volume as the sphere of radius 4 centimeter। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया सर, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अ सिलेंडर whose height is 2/3 of its diameter। तो सिलेंडर की बात कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम सिलेंडर, यहां पे लिख लिया सिलेंडर हैव रेडियस r, रेडियस कितनी मान ली r, तो डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर विल बी इक्वल टू 2r, ठीक है सर। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट्स डायामीटर, 2/3 ऑफ डायामीटर, दैट इज 4r/3, ठीक है सर। हैज द सेम वॉल्यूम एज स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वो कितनी होती है 4/3 इंटू पाई इंटू r³। r की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4 इंटू 4, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई r²h, ठीक है सर। पाई तो पाई से कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू लिखी नहीं थी, यहां दे भी नहीं रखी, क्या एज्यूम करना है। नेक्स्ट r की वैल्यू तो सर r है तो r² ही आएगा, और h कितना है 4/3 है, तो 4/3 ऑफ r है इज इक्वल टू 4/3 ऑफ
4 इंटू 4 इंटू 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर रेडियस ही निकालनी थी तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 4, आंसर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों, इजी सवाल था, सस्ता क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 64 solid spherical lead shots, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere whose surface area is s dash। ठीक है सर, कुछ spherical shots थे, वो उनको क्या है, रेडियस सबकी r है, उनको हम सरफेस एरिया s है, उनको हमने मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बना दिया। ठीक है सर, ऑफ रेडियस s डैश। फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फीयर। ओके सर, और रेशियो ऑफ s एंड s डैश। देखो क्वेश्चन में सिर्फ कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, सिर्फ क्या है, रेशियो निकालना है या रेडियस निकालना है इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली किसकी टर्म्स में आएगी, पुराने वाली टर्म्स की, आर की टर्म्स में आएगी। जो अब देखिए क्या होता है कि जो छोटे लेड शॉट्स थे उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बना दिया, तो यहां पे सेम क्या चीज रह रही है, वो रह रही है वॉल्यूम। जो ये टोटल 64 की वॉल्यूम होगी छोटे स्फीयर्स की, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जो बच्चे हैं स्फीयर, उनकी जो वॉल्यूम हो गई वो बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर कर देंगे सर। ठीक है, तो कहना इसे पहले सर ये लिख लीजिए, सरफेस एरिया S है, इसका मतलब क्या है, S इज इक्वल टू 2 पाई करूं या 4 पाई करूं बताओ, ऑब्वियसली सर 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। ठीक है सर, अब रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 लेड शॉट्स, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं लेड शॉट्स के बराबर होगी। यही तो आपने समझाया। तो वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर की बात करिए तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r डैश का क्यूब इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो इसको मैं 4r का होल क्यूब मिल सकता हूं। ठीक है सर, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4r, यही पूछा था, r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4r। और अब मुझे रेशियो ऑफ s एंड s डैश निकालना है, तो अगर s डैश की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई 4r का स्क्वायर। s डैश का रेशियो निकाल देते हैं, s डैश विल बी 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4। आपको पता है ये सब कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो कितना आ जाएगा 1:16। इतना तो अब समझ में आने लग गया है सर, जल्दी जल्दी करवा दीजिए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। अरे सस्ता सवाल है सर, पहले का रेडियस R1 मान लीजिए, दूसरे का रेडियस R2 मान लीजिए। ठीक है सर, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम की बात की है 4/3 R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, कितना हो गया बेटा 64/27। 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा, कहने से R1 अपॉन R2 जब क्यूब रूट लोगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। एंड कैन आई से यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है सर, डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। इफ सम ऑफ देयर रेडिया इज 7, तो मैं कैसे करूंगा, मैं बोल दूंगा लेट R1 बी 4x, R2 बी 3x, एंड इट इज गिवन दैट 4x प्लस 3x कितना आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो रेडियस विल बी, रेडियस कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक की रेडियस आ जाएगी 4 एंड दूसरे की रेडियस कितनी आ जाएगी 3। अच्छा, इसको 7 सेंटीमीटर कर लीजिए, तो रेडियस विल बी 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चे, इजी क्वेश्चन है सर, रेडियस का सम दे रखा है तो एक की आ गई 4 और एक की कितनी आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया। सस्ता सवाल है, स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंस निकालना है। 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस, पहले S1 कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज 16, सिंपल 16 इंटू 4 इज 64 पाई आ जाएगा। S2 कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई R2 स्क्वायर, R2 कितना है 3, दैट वी कैन से 4 इंटू 9 36 आ जाएगा, 36 पाई। और डिफरेंस कितना आ गया फिर बेटा 64 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 बच जाएगा, तो डिफरेंस विल बी 28 पाई दैट इज 28 अपॉन 22 बाई 7 1 टाइम 4 टाइम 4 इंटू 22 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा सवाल था। और ये फॉर्मूला चार्ट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जब पेपर देने जाओ तो इस फॉर्मूला चार्ट को रिवीजन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देखो, आराम से ले लो स्क्रीनशॉट और अच्छे से इसको फॉर्मूला चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको कि क्यूबॉइड डायमेंशन LBH, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब एज A 4A स्क्वायर 6A स्क्वायर A क्यूब, 2 पाई आर एच 2 पाई आर आर प्लस एच 2 पाई आर स्क्वायर एच, राइट सर्कुलर कौन पाई आर एल पाई आर आर प्लस एल एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट स्फेयर आर 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर आर 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर एंड 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे आपको याद होना चाहिए, कोई भी लाइन कभी भी रैंडमली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप सो मजा आ रहा होगा आप लोगों को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को टाटा बाय बाय फिनिश कर दिया है। 2 छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, ट्राई करेंगे उसको भी जल्दी खत्म करने की। प्लीज पढ़ते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।